अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, हम लोगों ने बी स्टैट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 के जितने भी जो थे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे, जितने भी डेफिनेशन थी वो हम कवर कर चुके हैं। हमने जो है वो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट किया था। न्यूमेरिकल पोर्शन में हमने बच्चे पहले 5 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3.6 एंड 3.7 जो है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। बुक में क्वेश्चन नंबर 3.6 जो है वो ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 3.6 जो है मैं रीड आउट करने लगी हूँ। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लासेस एज 1.19 to 1.23, 1.24 to 1.28 एक्सेट्रा फ्रॉम द फॉलोइंग। आप लोगों को बच्चे डाटा गिवन है, आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों ने क्लासेस जो है वो किस तरीके से बनानी है, कितना इंटरवल लेना है उनमें, ठीक है। और डाटा के एंड पे जो है आप लोगों को एक और जो है वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। आल्सो मेक द क्लास बाउंड्रीज, यानी कि आप लोगों को जो डाटा गिवन है उससे आप लोगों ने क्लासेस भी बनानी है और उसके बाद क्लास बाउंड्रीज जो है वो भी बनानी है। आप लोगों को क्लासेस गिवन है कि आप लोगों ने 1.19 से 1.23, 1.24 से 1.28 इसी तरह का सेम इंटरवल लेते हुए आप लोगों ने बच्चे क्या बनानी है, आप लोगों ने अपनी क्लासेस बनानी है। जो आप लोगों को डाटा गिवन है उस डाटा को यूज करते हुए और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो इनकी क्लास बाउंड्रीज जो है वो भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स बच्चे पढ़े थे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था उसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि डाटा की जो है वो नेचर क्या है। डाटा जो है वो डिस्क्रीट डाटा है या फिर डाटा जो आप लोगों को गिवन है वो कंटिन्यूस जो है वो डाटा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखें अगर तो डाटे में जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उससे रिलेटेड हमें किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे पास जो इन्वॉल्व वेरिएबल है क्वेश्चन में जिसके रिलेटेड हमें डाटा गिवन है वो जो है वो वेरिएबल डिस्क्रीट है या फिर वो वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो हम लोग अपने स्टेप 1 में लिखेंगे इन्वॉल्व वेरिएबल जो है वो अननोन है, नॉट नोन है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गिवन नहीं है। स्टेप नंबर 2 में बच्चे हम लोग जो है वो डाटा की रेंज फाइंड आउट करते हैं। डाटा की रेंज फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करते हैं। डाटा में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो लेते हैं। इन दोनों का हम लोग जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू आप लोग माइनस कर देते हैं, आप लोगों के पास जो है वो डाटा की रेंज आ जाती है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली डाटा में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको L से मैंने शो किया है। यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1.76। ये डाटे में मौजूद सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू अगर देखें, स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर डाटे में हम लोग देखें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आप लोगों को डाटे में गिवन है वो है 1.19, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू भी आप लोगों को पता चल गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी पता चल गई। अब रेंज जो है हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करें, 1.76 में से अगर हम 1.19 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रेंज आती है 0.57, ठीक है। रेंज फाइंड आउट करने के बाद बचे हम लोग जो थे वो केसेस जो थे वो डिसाइड करते कि केस नंबर 1 में फॉल कर रहा है, 2 में या 3 में। तो यहाँ पर हम लोगों को डाटा की नेचर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग केसेस वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों को क्लासेस जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है तो उन्हीं क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपना जो है वो टैली शीट जो है वो प्रिपेयर करेंगे और फाइनल टेबल जो है वो प्रिपेयर करेंगे और क्लास बाउंड्रीज जो है वो इसकी बनाएंगे। पिछले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं किसी क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये जो क्वेश्चन नंबर 3.6 है इसमें क्लास बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट है तो इसमें हम क्लास बाउंड्रीज का कॉलम जो है वो भी ऐड करेंगे अपने फाइनल टेबल में। बट ये आप लोगों को यहाँ पर दो टेबल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जो पहले वाला टेबल है उसमें जो है वो हम लोगों ने टैली बार्स के ज़रिए जो है वो टेबल बनाया है। टैली शीट वाला टेबल है पहला, और दूसरे वाला जो टेबल है वो हमारा फाइनल टेबल है जिसमें हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो बनाई हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है वो क्लासेस देखें तो क्लासेस आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि आप लोगों ने इस तरह की क्लासेस बनानी है 1.19 से 1.23, 1.24 से 1.28, ठीक है, 1.29 से 1.33। यानी कि जो इंटरवल आप लोगों का लिया गया है क्वेश्चन में आप लोगों को जो पहली दो क्लासेस बनाकर दिखाई गई हैं उन्हीं का इंटरवल लेते हुए आप लोगों ने फर्दर क्लासेस जो हैं वो
बनानी है। ठीक है, तो 1 पॉइंट जो फर्दर क्लासेस बनेंगी वो बनेगी 1.23 से 1.33, 1.34 से 1.38, 1.39 से 1.43। इंटरवल बच्चे आप लोगों का सेम होना चाहिए और इंटरवल वही होना चाहिए जो क्लास आप लोगों को क्वेश्चन में जो है उन्होंने बोला हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें तो 1.19 से 1.23 की रेंज में कितने नंबर्स जो हैं बच्चे हमारे पास फॉल कर रहे हैं। तो 1.19 से 1.23 की रेंज अगर हम लोग जो है बच्चे यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पर आ रहा है और वो कौन सा नंबर है 1.19। तो हम टैली बार से के कॉलम में एक वर्टिकल लाइन जो है वो शो करेंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम लोग जो है वो 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि 1.24 से 1.28 की रेंज में जो है वो कितने नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि डाटे में 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28। ठीक है, इन पांचों जो नंबर हैं, इन पांचों नंबर में से कौन से नंबर जो है वो डाटे में मौजूद हैं और कितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहे हैं। जितनी दफ़ा भी वो रिपीट होंगे आप लोगों ने उनको जो है वो काउंट करना है और यहाँ पर ऐड करना है। तो अगर हम लोग ये देखें तो आप लोगों के डाटे में 1.24 से 1.28 तक सिर्फ 2 ही जो है वो नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप 2 लिख देंगे और टैली बार के कॉलम में आप लोग जो है वो 2 वर्टिकल लाइंस जो है वो लगा देंगे। इसी तरह जो है वो 1.29 से 1.33 भी देखेंगे तो जस्ट 1 नंबर जो है वो आ रहा है आप लोगों के डाटे में। इसी तरह जो है वो 1.34 से 1.38 की रेंज में जो है वो 3 नंबर्स आ रहे हैं। 1.39 से 1.43 की रेंज में जो है एक नंबर आ रहा है। सो ऑन जहाँ तक आप लोगों की लास्ट क्लास है 1.74 से 1.78 की रेंज में जो है वो 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो इन्हीं जो है वो रेंज के अंदर रहते हुए आप लोगों ने देखना है कि कितने नंबर कितनी दफ़ा जो है वो आ रहे हैं और आप लोगों ने टेली कॉलम का बाहर का जो है वो कॉलम प्रिपेयर करना है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का आप लोगों ने बच्चे एंड पे टोटल करना है। आप लोगों का जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो मैच करना चाहिए आप लोगों के डाटे में मौजूद जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर आप लोग ऐड करें तो उनका टोटल और फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल जो है वो मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने अपने डाटे की जो फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर की है, फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है या फिर आप लोगों ने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं उसके अकॉर्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी वगैरह आप लोगों ने देखी है उसमें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर है। ये जब आप लोगों की टैली शीट प्रिपेयर हो जाएगी तो टैली शीट प्रिपेयर करने के बाद बच्चे हम लोग जो है वो अपना फाइनल टेबल प्रिपेयर करेंगे। फाइनल टेबल में हमारे पास क्लासेस का कॉलम है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, टैली बार का कॉलम हमने यहाँ पर स्किप कर दिया है और लास्ट कॉलम है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का। क्लास बाउंड्रीज अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग प्रिपेयर करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लोग बच्चे प्रिपेयर नहीं करेंगे। जहाँ पर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज जो है वो भी बनानी है, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो है क्लास बाउंड्रीज का कॉलम जो है वो भी ऐड किया है। क्लासेस वाला जो कॉलम है वो सेम कॉलम होगा जो आप लोगों की टैली शीट का कॉलम है, उसी तरह फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी सेम है। क्लास बाउंड्रीज अब आप लोगों देख लेंगे किस तरह बनानी है। क्लास बाउंड्रीज बनाते वक्त बच्चे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट जो होती है उसमें से जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है उसको माइनस करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2 पर। ठीक है, 2 पर डिवाइड करने के बाद जो आप लोगों के पास आंसर आता है उसको आप लोग जो है अपने जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उसमें से कर देते हैं माइनस और जितनी भी अपर लिमिट्स हैं उसमें कर देते हैं आप लोग ऐड। तो उसकी वजह से आप लोगों की क्लास बाउंड्रीज जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखें तो आप लोगों की फर्स्ट क्लास है 1.19 से 1.23। ठीक है, आप लोगों की सेकंड क्लास है 1.24 से 1.28। ठीक है, मैंने बोला कि आप लोग अपनी सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट है, ठीक है, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है आप लोगों के पास 1.24। ठीक है, सेकंड क्लास की अपर लिमिट है 1.28। इसी तरह फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है 1.19 और जो है वो उसकी अपर लिमिट है 1.23। तो आप लोगों ने सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट है उसमें से फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है उसको कर देना है बच्चे माइनस। जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है वो है 1.24, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 1.23। आप लोग माइनस करेंगे 1.24 में से 1.23, जो आंसर आएगा उसको आप लोग करेंगे डिवाइड 2 पे। ठीक है, जो आप लोग उसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो आप लोगों के पास जो फाइनल आंसर आएगा,
फाइनल आंसर आप लोगों ने बच्चे माइनस कर देना है 1.19 में से और ऐड कर देना है, उसको जमा कर देना है 1.23। अगर आप लोग जो है वो उसको जमा माइनस करते हैं 1.19 में से, आप लोगों के पास आंसर आता है 1.185। वो आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज वाले कॉलम में लिख देना है फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट। और जो आप लोगों के पास आंसर आता है जब आप लोग 1.24 में से 1.23 माइनस करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं आप लोग 2 के ऊपर, ठीक है, 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो बच्चे आप लोगों के पास फाइनल आंसर आता है 0.005। ठीक है, जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप लोगों ने माइनस करना है 1.19 में से और उसको जमा कर देना है 1.23 में। जब आप 1.19 में से 0.005 माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर आता है 1.185। वो आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज वाले कॉलम में लिख देना है और उस 0.005 को आप लोगों ने जमा करना है 1.23 में, तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 1.235। वो आप लोगों ने लिख देना है क्लास बाउंड्रीज के कॉलम में फर्स्ट क्लास की जो है वो अपर लिमिट के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है 1.24 है, 1.24 में से आप लोगों ने 0.005 को बच्चे कर देना है माइनस, आप लोगों के पास आंसर आएगा 1.235। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने 1.28 में से क्या कर देना है जमा कर देना है 0.005 को, आप लोगों के पास आंसर आएगा 1.285। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने जो है वो करते चले जाना है। आप लोगों ने अपनी जितने क्लासेस की जो लोअर लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट में जो है उसको माइनस करते चले जाना है और जो अपर लिमिट है उसमें ऐड करते चले जाना है, तो आप लोगों के पास क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनती चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अगर फिर भी जो है आप लोगों को किसी जगह पे किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मसला होगा, किसी पॉइंट की समझ नहीं आएगी, तो बच्चे आप लोगों ने पूछ लेना है मुझसे। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग जो है वो वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप लोग गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग जहाँ पे जो है क्वेश्चन करना चाहें आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी उसको बच्चे साथ साथ ही क्लियर कर लें, क्योंकि ये मैंने कल भी बताया था पेपर में ये मस्ट क्वेश्चन आता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल पेपर में जो है बच्चे मस्ट आता है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। और समटाइम्स आप लोगों को जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके ग्राफ जो है वो बनाने पड़ते हैं। वो भी फाइनल पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेबल उसका प्रिपेयर करना आ जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास बाउंड्रीज में कोई मसला है या फिर किसी स्टेप में कोई मसला है, किसी जगह से समझ नहीं आ रही, तो बच्चे साथ साथ ही क्लियर कर लिया करें।